हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त हो और घर पर ही स्वस्थ हो। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के कुछ एक एक चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज से हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये हमारे इस चैप्टर का नाम है। लेकिन चैप्टर को जब मैं शुरू करूं उससे पहले मैं थोड़ी सी इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। साथ में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री भी बताऊंगा। लाइक एसिड बेस सॉल्ट की बात की है तो आज से तकरीबन 350 साल पहले, यानी कि अराउंड 350 ईयर्स अगो, अगर हम 350 ईयर्स अगो पहले की बात करें तो रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? तो रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने केमिकल्स को 3 कैटेगरी में स्प्लिट किया था। उनका यह कहना था कि भाई दुनिया में जितने भी केमिकल है, कितने साल पहले की बात है, 350 ईयर्स से भी ज्यादा पहले की बात है, ईयर्स अगो, उनका यह मानना था कि भाई दुनिया में जितने भी केमिकल्स है दे आर ऑफ 3 टाइप्स। केमिकल्स कितने टाइप के हैं? तो वो 3 टाइप के हैं। पहले है एसिड्स, जो मैंने टाइटल में दिख रहा है। दूसरे टाइप उन्होंने बताए बेस। तीसरे टाइप उन्होंने बताए दैट इज सॉल्ट। ये उन्होंने बताया था, ठीक है, कि दुनिया में सारे जितने भी केमिकल्स हैं उनको हम 3 ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये बात बताने के लिए उन्होंने अपनी एक थियरी भी रखी थी बच्चों। तो वो थियरी क्या थी? तो उनका ऐसा कहना था, अब जरा ध्यान देना बच्चों, मैं एक टेबल बनाऊंगा, कि उनका ऐसा कहना था कि अगर एसिड हो, देखो बेसिकली तो उन्होंने 2 प्रकार के टेस्ट करके ट्राई किया। पहला टेस्ट था वो था टेस्ट। टेस्ट की बात उन्होंने की, टेस्ट के बारे में उन्होंने बताया। फिर साथ में धीरे धीरे जैसे जैसे और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने ऐसे कोई भी केमिकल अगर हमें दिया है और हमें फाइंड करना है कि क्या ये केमिकल एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, उसको फाइंड करने के लिए हमें अलग अलग टेस्ट दिए थे, ठीक है कि नहीं? अलग अलग साइंटिस्ट ने हमें अलग अलग टेस्ट दिए थे। तो ऐसा माना जाता है कि टेस्ट, फिर लिटमस टेस्ट बोल देते हैं हम उसको, एंड तीसरा जो है हमारे पास टेस्ट, पहला टेस्ट चेक करते हैं, दूसरा हम लिटमस टेस्ट करते हैं, एंड तीसरा हम लोग चेक करते हैं इंडिकेटर में फिनोल्फ्थैलिन इंडिकेटर, ठीक है। ये 3 टेस्ट को किया जाता है और फिर इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें जो अननोन केमिकल दिया है, मान लो कोई भी बीकर के अंदर हमें अननोन केमिकल दे दिया है, ठीक है, और हमें सिर्फ यही फाइंड करना है कि क्या भाई ये एसिड है या ये बेस है या ये सॉल्ट है या ये सॉल्ट है। ये हमें अगर फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। जरा ध्यान से देखना, तो आपको फोकस करके देखना, तो आपको समझ में आएगा। आज के लेक्चर में मैं खास करके आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट ही करवाने वाला हूं, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, उनके मुताबिक अगर हमें दिया गया केमिकल अगर एसिड हुआ तो उसका टेस्ट कैसा होगा? तो उसका टेस्ट सॉर होगा, यानी कि खट्टा टेस्ट होगा। और अगर वो एसिड है तो वो क्या करेगा? तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और वो जो एसिड होगा, बेसिकली एसिड्स हमारे पास जो होते हैं वो कलरलेस रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो कलरलेस रहते हैं। और एसिड के ऊपर अगर हम एसिड अगर है और हमने ऊपर से फिनोल्फ्थैलिन इंडिकेटर डाला तो वहां पर उस सॉल्यूशन के कलर में नो चेंज, ठीक है। सॉल्यूशन के कलर में, सॉल्यूशन को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो कलरलेस, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, ठीक है बच्चों। क्या रहेगा? वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, यानी कि कलरलेस ही रहेगा। ये पहला किसके बारे में? एसिड के बारे में। अब अगर वो बेस हुआ, जरा ध्यान देना, इफ इट इज अ बेस देन व्हाट विल हैपन?
If it is a base, be attentive here students, then what would be its taste? It would be bitter, which means kadwa taste. It would be bitter. And what would be the litmus test? It would be the reverse of this. It would be the reverse of this. It means it will convert red litmus paper to blue. It will convert red litmus paper to blue. And one of the most important thing is that, and if you add the phenolphthalein indicator into any chemical compound which is unknown to us, and if it gives pink color, it means that there is surely base into it. It means that there will be surely base into that compound. In that compound, that compound would be base. This is the clear thing here. Is it okay? It's a clear thing here. See, most of the students, what is happening, that whenever they prepare these things, they are having some kind of confusion in this. उनको कोई ना कोई प्रकार का कंफ्यूजन जरूर होता है, ठीक है। जैसे कि लिटमस टेस्ट की बात है, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू याद करने की मेमोराइजिंग ट्रिक है। दैट इज, अगर वहां पर सॉल्यूशन क्या कर रहा है, लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर क्या बनेगा, बेस। बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर क्या बनेगा, वो बेस बनेगा। याद करने की ट्रिक है। और उसका उल्टा क्या करेगा, वो एसिड करेगा। उसका उल्टा कौन करेगा, एसिड करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है डेफिनेशन। लेकिन बच्चों, ये जो डेफिनेशंस थी वो ऑपरेशनल डेफिनेशंस थी, यानी कि काम चलाओ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन को हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशंस तक ही अप्लाई कर सकते थे। दिस डेफिनेशंस वाज ओनली एप्लीकेबल टू दिस डेफिनेशंस was only applicable for dilute compounds। किसके लिए, dilute solutions के लिए ही applicable है। और ये जो definitions है, ये concentrated solutions के लिए applicable नहीं है। ये concentrated solutions के लिए applicable नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर concentrated solutions के अंदर अगर आप लिटमस पेपर डालोगे, पहली बात तो एसिड के अंदर आपने गलती से भी डाल दी, तो वो एसिड क्या करेगा, उस लिटमस पेपर को जला देगा बच्चों। वो क्या करेगा, उस लिटमस पेपर को जला देगा, इट विल बर्न इट। तो ये यहाँ पर कुछ ऑपरेशनल डेफिनेशंस थी। अब उस जमाने में ऐसा मानते थे जो भी चीज खट्टी है वो क्या है, एसिड है। तो देखो बच्चों, ये एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट की जो बात कर रहे हैं, ये हर जगह पर अपने रूटीन लाइफ में हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। ये हमारे किचन में ही है। और बच्चों, ये बात को हमेशा याद रखना, अपना जो किचन है वो एक सबसे बेहतरीन मेडिकल स्टोर का काम करता है। अपने ही किचन के अंदर बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमें कोई ना कोई बीमारी को सॉल्व करने में या कोई ना कोई बॉडी के अंदर बैलेंस करने में वो काम आएगा। लाइक जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सारे एसिड के एग्जाम्पल है बच्चों। साइट्रस फ्रूट्स यानी कि जिसके अंदर साइट्रिक एसिड रहता है, लाइक नींबू है, ऑरेंज है, ठीक है। ये सारे कैसे रहते हैं, साइट्रस फ्रूट्स है। ये क्या करते हैं, ये देखो, लेमन जो है वो एक फ्रूट है, वो एक वेजिटेबल में नहीं आता, ठीक है, वो एक फ्रूट। तो ये सारे साइट्रस फ्रूट्स है जो जिसके अंदर क्या होगा, एसिड होगा, साइट्रिक एसिड होगा। ये खट्टे रहते हैं। और आपने एक और बात देखा होगा, सॉल्ट का भी हम कंजम्पशन करते हैं, बेस का भी हम कंजम्पशन करते हैं। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है मेडिकल लाइन में कि अपने स्टमक के अंदर एसिडिक लेवल कम रहना चाहिए, बेसिक लेवल रहना चाहिए। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग जैसे टार्टरिक एसिड है, लाइक हम लोग लेमनेड ले रहे हैं, लेमनेड यानी कि नींबू पानी, नींबू शरबत, या फिर हम लोग मान लो बटर मिल्क ले रहे हैं, ये कोई ना कोई या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा, ठीक है। ये इनमें से कोई ना कोई एक होगा। लेकिन बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर ये जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस है बच्चों, ये जो डेफिनेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो काम चलाओ डेफिनेशन है। लॉन्ग पर्पस में हम इन डेफिनेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर, मैं यहाँ पर नोट लिखता हूं, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस जो होंगे, लाइक प्योर HCl है,
प्योर NaCl है या फिर प्योर और कोई कंपाउंड है, उसके ऊपर हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इट, ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं बच्चों, ध्यान रखो। अब एक बात ध्यान रखो कि मैंने जो आगे डेफिनेशन लिखवाया कि ये जो है ये ऑपरेशनल डेफिनेशंस है, मैं लिख भी देता हूं, दिस आर ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल डेफिनेशंस है, यानी कि ये हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कुछ ही कंडीशंस में ये एप्लीकेशन ट्रू है, सही है, एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, दिस आर ऑपरेशनल डेफिनेशन, ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग इनमें से कुछ चीजों को होम रेमेडीज में भी यूज करते हैं, जो मैंने आगे बताया कि भाई हमारा जो किचन है वही एक प्रकार का मेडिकल स्टोर है। बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग होम रेमेडीज में कोई प्रकार की कुछ चीजों को सॉल्व करने में यूज करते हैं। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि कुछ प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर्स को भी ढूंढा गया, कुछ प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर्स को भी ढूंढा गया, और उन इंडिकेटर्स का नाम दिया गया दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अब ये एक प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्रीज में डेवलप नहीं करते। ये ऐसे इंडिकेटर होंगे जो हमारे पास नेचर में अवेलेबल है और उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं इंडिकेटर के तौर पे। ऐसे सब्सटेंसेस का ही हम लोग यूज करेंगे, समझे कि नहीं? तो देखना जरा ध्यान से, बेसिकली यहां पर मैंने जो आपको फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की जो बात की है वो हम लोग कुछ प्रोसेस करके बेसिकली उसको बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई चीजें जो घर पे अवेलेबल है उनको हम कैसे यूज करें जिससे वो हमें किस में काम आए, तो वो हमारे काम आ जाए फॉर द इंडिकेटर। तो जैसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल है। ठीक है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूं, दिस आर natural indicator which are used to identify whether the given compound is acid, बेस और सॉल्ट। ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर है जिनको हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई हमें जो केमिकल दिया है क्या वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट। उनको आइडेंटिफाई करने में इसका यूज किया जाता है। ध्यान देना इधर, बी अटेंटिव हियर। इसमें और आगे बढ़ते हैं, लाइक एग्जांपल्स क्या है इनके, तो इनके एग्जांपल है, एक तो है ऑनियन, ठीक है, दूसरा है वेनिला, ये वेनिला एसेंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एंड तीसरा है क्लोव, लौंग। ये तीन बेसिकली सबसे कॉमन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल है। अब किया क्या जाता है मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके पास कोई भी एक वेसल के अंदर ये तीन में से कोई एक केमिकल है, पर आपको पता नहीं है कि ये कौन सा केमिकल है और आपको आइडेंटिफाई करना है। यू वांट टू आइडेंटिफाई इट, तो कैसे करेंगे आइडेंटिफिकेशन? तो ये जो इंडिकेटर्स है वो कैसे फंक्शन करते हैं जरा ध्यान से देखो। लाइक आपने ऑनियन लिया और ऑनियन को मैश कर दिया, उसको मैश करने के बाद एक कपड़े के अंदर उसको लेकर कपड़े को बंद कर दिया, यानी कि वो पोटली बनाते हैं ना वैसा बना दिया। फिर उसको ओवरनाइट रखना है। वो ओवरनाइट रखने के बाद आपको जो भी केमिकल का आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो आप उस कपड़े को जिसके अंदर ऑनियन भरा हुआ है उसको नजीक ले जाओ, तो आपको एक प्रकार की अलग से फ्रेग्रेंस आना शुरू होगी। अब आप कोई और केमिकल के पास ले जाओ तो अलग प्रकार की फ्रेग्रेंस आएगी, कोई और प्रकार के केमिकल कंपाउंड के पास ले जाओ तो और प्रकार की फ्रेग्रेंस आएगी।
यानी कि ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, एसिड के साथ कोई प्रकार की हमें एक स्मेल देते हैं, बेस के साथ कोई एक अलग प्रकार की स्मेल देते हैं, और सॉल्ट के साथ कोई एक अलग प्रकार की स्मेल देते हैं। यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक स्मेल देते हैं एसिड बेस सॉल्ट के साथ, और उस स्मेल को जज करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमें जो केमिकल दिया गया है क्या वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। इस तरह से हम उसको ढूंढ सकते हैं, और उसके लिए ये ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम आता है। अब ये जो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है बच्चों, इसको बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखो यहां से हमें एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। या फिर आपको पूछ सकते हैं गिव द एग्जांपल्स ऑफ द ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन एक पूछा था। ये 1 मार्क में आपको पूछ सकते हैं, या तो आपको डेफिनेशन पूछ लेंगे या फिर वो लोग आपको पूछ सकते हैं दैट इज इसके एग्जांपल। तो ये आप लोग बच्चों ध्यान देना, गौर रखना, ठीक है। इसके बारे में पूरा फोकस ट्रैकर आप लोग ध्यान देना। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? देखो बेसिकली बच्चों ये सारे जो कंपाउंड्स है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ नेचुरल एसिड बेस सॉल्ट के, ठीक है। तो मैं उसका भी यहाँ पर एग्जांपल्स की लिस्ट बनाता हूँ। नेचुरल एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के एग्जांपल अगर मैं लिखूं, लाइक यहां पर हम लोग ले सकते हैं साइट्रस फ्रूट, ठीक है, जिसके अंदर साइट्रिक एसिड रहता है। साइट्रस फ्रूट्स एसिड में आते हैं, ठीक है। बटर मिल्क ले सकते हैं, कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं यानी कि NaCl, मैं ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला भी लिखता हूं। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये भी है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। फिर और भी एग्जांपल है, लाइक यहां पर टर्मरिक वाटर, टेमराइड वाटर है, इमली का पानी है। ये चीजें याद रखना, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इंग्लिश में क्या बोलते हैं इमली के पानी। तो बेसिकली देखो हमारे फूड के अंदर अलग अलग चीजों का समावेश किया हुआ है, देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस इन आवर फूड। तो उनको टेस्ट के लिए नहीं रखा गया, अपने बॉडी के फिटनेस एंड उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लाइक अपने जो स्पाइसेस लेते हैं, स्पाइसी खाना अपने को बहुत पसंद है, लाइक पानी पूरी हो या पाव भाजी हो, अभी भी बहुत लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो वो आपको पसंद आ रहा होगा तीखे से तीखा खाना, बराबर कि नहीं। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान देना कि स्पाइसेस का एक्चुअल यूज टेस्ट देने के लिए नहीं होता। जब आप कोई भी चीज को किचन में बनाते हो तो हम 2-4 चीजों को मिक्स करते हैं, लाइक सब्जी बनाने के लिए, तो उनमें से कोई एक चीज का टेस्ट बढ़ ना जाए, और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए स्पाइसेस का यूज पुराने जमाने में होता था, और ये उसका एक्चुअल एप्लीकेशन, जो हालांकि वो एप्लीकेशन रहा ही नहीं है, दैट एप्लीकेशन इज नॉट देयर राइट नाउ। समझेंगे नहीं? दैट इज नॉट देयर राइट नाउ, वो अभी है ही नहीं एप्लीकेशन, बराबर के नहीं। देखो जरा ध्यान से, मैं लिखता हूं एक ये इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैं लिख देता हूं स्पाइसेस वर यूज्ड, ये एक साइंस फैक्ट, फॉर बैलेंसिंग द टेस्ट, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग द टेस्ट, ठीक है, नॉट गिविंग द टेस्ट, टेस्ट देने के लिए नहीं, उसको बैलेंस करने के लिए उसका यूज था, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लोग हमारे लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर में सारी चीजें पता चली होगी, समझ में भी आया होगा, बराबर कि नहीं। हालांकि ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 वो काफी लेंथी चैप्टर है, हमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा इसको पूरा करने में, ठीक है। तकरीबन 7 से 8 वीडियो लेक्चर्स मुझे लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। अब मैं ये जो कुछ भी नोट्स लिखवा रहा हूँ, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी नोट्स बनाना प्रॉपरली अपने नोटबुक में, ताकि जब भी स्कूल ओपन होगी तब मैं इसको ये चेक करूँगा, ठीक है।
और ये नोट्स आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाने में बहुत ही काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये खत्म होता है आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर किसी को भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड भी कर सकते हो और फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। लाइक यूट्यूब के अंदर 1.5 स्पीड, 1.75, 1.25, 2.0 ये स्पीड भी करके आप फटाफट से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। पर मैं यहाँ पर 30 सेकंड ये वीडियो को चालू रखूंगा ताकि किसी को भी रीड करना हो तो वो रीड भी कर पाए और समझ भी पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 30 सेकंड को वीडियो को चालू रखूंगा। ओके, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एंगल चेंज करता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर स्टोरी के साथ समझाया है पूरा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।